भगवान बुद्ध की ऐसे हुई थी मृत्यु। सिद्धार्थ की गौतम बुद्ध थे, जो आगे चलकर बौद्ध के प्रवर्तक बने। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिंगली अनुश्रुति, खारवेल के अभिलेख, अशोक के सिंहासनारोहण की तिथि, कैंटिन के अभिलेख आदि के आधार पर भगवान बुद्ध की जन्मतिथि 563 पूर्व स्वीकार की गई है। भगवान बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। बुद्ध का जन्म शाक्यवंश के राजा शुद्धोधन की रानी महामाया के गर्भ से लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। सिद्धार्थ के पिता शाक्यों के राजा शुद्धोधन थे। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ की मां माया देवी उनके जन्म के कुछ देर बाद मर गई थी। कहा जाता है कि फिर एक ऋषि ने कहा कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु। ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु तथा कालिक नामक 2 शूद्र उनके पास आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। 80 वर्ष की आयु में मृत्यु। ये भी पढ़े, मकर संक्रांति पर करे काले तिल का उपाय, मिलेगी सुख समृद्धि। मकर संक्रांति पर करे काले तिल का उपाय, मिलेगी सुख समृद्धि। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 में पूर्व कुशीनारा में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के मत में बौद्ध बुद्धिजीवी और इतिहासकार एकमत नहीं है। भगवान बुद्ध के अंतिम शब्द। हे भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूं कि जितने भी संस्कार हैं सब नाश होने वाले हैं। प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। ये 483 पू की घटना है। वे 80 वर्ष के थे। मृत्यु पर अलग अलग मत। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूक्त में पाली भाषा में उल्लेखित है। उस वर्ष बारिश से पहले बुद्ध राजगृह में थे। वहां से वे भिक्षु संघ के साथ यात्राएं करते वैशाली पहुंचे। यहां पास के बेलग्राम में उन्होंने वर्षावास किया। यहां वे बीमार हो गए। स्वस्थ होने पर वे फिर अम्बग्राम, भंडेग्राम, जम्बूग्राम, भोगनगर आदि की यात्रा करते पावा नामक ग्राम में पहुंचे। वे यहां चुंद कम्मारपुत्र नामक एक लोहार के आमों के वन में ठहरे। उसने खाने में उन्हें मीठे चावल, रोटी व मदोव दिया। बुद्ध ने मीठे चावल व रोटी तो औरों को दिलवा दिए, पर मदोव इसलिए किसी को नहीं दिया क्योंकि उन्होंने समझ लिया था यह कोई अन्य पचा नहीं सकेगा। स्वयं उन्होंने भी जरा सा खाया, शेष जमीन में गड़वा दिया। इसको खाते ही वे बीमार हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका मार्कोपीडिया भाग में उल्लेखित है कि संभव है कि एक ग्रामीण व्यक्ति के घर कुछ खाने के कारण उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुशीमारा चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, इस संधारी के 4 तह करके बिठाओ। मैं थक गया हूं, लेटूंगा। आनंद, मेरे लिए कुकुत्था नदी से पानी ले आओ। बुद्ध ने फिर उस कुकुत्था नदी में खूब स्नान किया। उसके बाद वहीं रेत पर चीर बिछा कर लेट गए। कुछ देर आराम करने के बाद वह अब चलने लगे। रास्ते में उन्होंने हिरण्यवती नदी पार की। अंत में कुशीमारा पहुंचे। यहाँ उनका कहना था कि मेरा जन्म 2 शाल वृक्षों के मध्य हुआ था, अतः अंत भी 2 शाल वृक्षों के बीच में ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आनंद को बहुत दुख हुआ। वे रोने लगे। बुद्ध को पता लगा तो उन्होंने उन्हें बुलवाया और कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो चीज उत्पन्न हुई है वह मरती है। निर्वाण अनिवार्य और स्वाभाविक है, अतः रोते क्यों हो? बुद्ध ने आनंद से कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राहुल भी भिक्षु हो गए थे, पर बुद्ध ने उन्हें कभी कोई महत्व प्राप्त नहीं होने दिया। बुद्ध की पत्नी यशोधरा अंत तक उनकी शिष्या नहीं बनी। पढ़े, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, चिंता गायब हो जाएगी। उनके मरने पर 6 दिनों तक लोग दर्शनों के लिए आते रहे। 7वें दिन शव को जलाया गया। फिर उनके अवशेषों पर मगध के राजा अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्यों और वैशाली के विच्छवियों आदि में भयंकर झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने समझौता कराया कि अवशेष 8 भागों में बांट लिए जाएं। ऐसा ही हुआ। 8 स्तूप 8 राज्यों में बनाकर अवशेष रखे गए। बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवा कर 84,000 स्तूपों में बांट दिया था। जाने वर्ष के मुख्य त्योहार और अन्य मासिक छोटे बड़े व्रतों की तिथियां। डाउनलोड करें जागरण ऐप। कभी वह उनकी लंगोट फाड़ देते तो कभी कमंडल का पानी गिरा कर भाग जाते। एक बार अंगिरा और भरिंग वंश के ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब हनुमान ने उन्हें भी सताया। इसके फलस्वरूप उन्हें सारी शक्तियां भूल जाने का शाप मिला। फिर आगे चलकर मां सीता की खोज के अभियान के दौरान याद दिलाने पर उन्हें सारी किंबाल। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया।
उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। उनकी शिक्षा की 4 मूल सिद्धांत हैं। वैसे महात्मा बुद्ध की शिक्षा आज भी मानव जाति का मार्गदर्शन। इतिहासकार बताते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 में पूर्व कुशीनारा में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के मत में बौद्ध बुद्धिजीवी और इतिहासकार एकमत नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म 6वीं शताब्दी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वह एक राजकुमार के रूप में पैदा हुआ थे। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो कि शाक्य नामक एक बड़े कबीले के नेता थे, और उनकी मां का नाम रानी माया था। उनके जन्म के तुरंत बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता सिद्धार्थ को एक महान राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें विलासिता की गोद में उठाया और उन्हें किसी भी प्रकार के धार्मिक ज्ञान से दूर रखा। उनके पिता सिद्धार्थ को मानव जीवन की कठिनाइयों और दुखों के बारे में जानने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था इस तरह के ज्ञान से उनका पुत्र आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को आध्यात्मिकता से दूर करने के लिए बहुत सावधानी बरती। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को और उम्र बढ़ने और मृत्यु जैसी प्रक्रियाओं के ज्ञान से भी दूर रखा था। आपको बता दें कि जब सिद्धार्थ 16 साल का था, तो उनके पिता ने यशोधरा नाम की इसी युग की लड़की के साथ अपनी शादी का आयोजन किया। इस शादी ने एक बेटा राहुला को जन्म दिया। उन्होंने अंततः अपने परिवार का त्याग किया जब उन्होंने एक साधक के रूप में आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। बुद्ध ने बाद में अपने पिता राजा शुद्धोधन के साथ मेल मिलाप किया। उनकी पत्नी एक नन बन गई थी, जबकि उनके बेटे 7 वर्ष की उम्र में नौसिखिए भिक्षु बन गए थे और अपने पूरा जीवन को अपने पिता के साथ बिताया। माना जाता है कि गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि उन्हें किसी भी नेता का पालन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक है, अगले वीडियो में मिलेंगे।